Assalamualaikum students, hope you all are fine. Okay, today we will start unit 3 of science factor. पेज नंबर है हमारा 22. क्लास वर्क लिखेंगे, ऊपर डेट लिखेंगे. यूनिट 3 है द प्लांट वर्ड. ठीक है, यूनिट 2 हमने पढ़ा था द एनिमल वर्ड. यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट वर्ड. ठीक है, ये प्लांट, इसमें इन्होंने 4 पार्ट शो किए हैं. फर्स्ट है ये लीफ, ये फ्लावर है, ये स्टेम है, ये रूट्स है. आप इन चारों पार्ट से वाकिफ़ होंगे. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट: रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर. ठीक है, 4 मेन पार्ट्स इन्होंने बताए हैं प्लांट के. इसके अलावा भी प्लांट के पार्ट्स हैं, लेकिन जो मेन है वो सिर्फ 4 हैं: लीफ हैं, फ्लावर, स्टेम एंड रूट. ठीक है, द रूट अब्जॉर्ब. अब इनके फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं. द रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड. दे आल्सो हेल्प टू एंकर द प्लांट इन द ग्राउंड. ठीक है, रूट्स का फंक्शन क्या होता है कि ये वाटर एंड मिनरल्स को ग्राउंड में से अब्जॉर्ब करती हैं प्लांट के लिए. ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन ये होता है कि ये इसकी जो सॉइल है, रूट जो है इसकी, वो उसको होल्ड करके रखता है सॉइल में प्लांट को. सेकेंड है हमारे पास द स्टेम है द सेवरल फंक्शन. इट ट्रांसपोर्ट वाटर अप द प्लांट. अब जो स्टेम है इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं. इसका सबसे मेन फंक्शन जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट में. ठीक है, रूट से वाटर लेना और प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना, ये स्टेम का मेन फंक्शन है. इट आल्सो सपोर्ट्स द लीव्स एंड फ्लावर पर्टिकुलरली अगेंस्ट द विंड. ठीक है, इसके अलावा ये सपोर्ट भी करता है प्लांट को, ताकि प्लांट जो है वो स्ट्रेट खड़ा रहे. ठीक है, अगेंस्ट विंड. Some stems have spikes or hair that protect the plants from insect and small animals. The cactus uses its stem to store water. ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम में छोटे छोटे से टीनी हेयर्स होते हैं या स्पाइक्स होते हैं जो इनको इंसेक्ट्स वगैरह से बचाते हैं. कैक्टस एक ऐसा प्लांट है जो कि डेजर्ट में पाया जाता है. डेजर्ट में चूँकि पानी बहुत कम होता है, इसलिए क्या करता है कि कैक्टस प्लांट की जो स्टेम होती है वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेती है. ये आपने याद रखना है. ठीक है, ये सीवीटी में पूछा जा सकता है. लीव हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन. अब तीसरा हमारे पास लीव्स हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है. उनका फंक्शन क्या है देखते हैं. दे आर द प्लेस वेयर फूड इज़ प्रोड्यूस्ड. ठीक है, मेन जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट का वो लीव्स में होता है. द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि प्लांट प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये आपने 3 में पढ़ा हुआ है कि जो ये खाना बनाते हैं अपना सनलाइट और वाटर को यूज़ करने के बाद, ये लीव्स में बनता है और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा लीव्स में क्या होता है. लीव्स कंटेन्स अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. ठीक है, लीव्स में एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से ग्रीन, इनका कलर भी ग्रीन होता है. ठीक है, विच इज़ वाई लीव्स आर ग्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम. द क्लोरोफिल कन्वर्ट वाटर फ्रॉम द सन एंड व्हेन दिस इज कम्बाइंड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फूड इज़ प्रोड्यूस्ड. ठीक है, सेम वही चीज़ जो मैंने भी आपको बताई है कि एनर्जी फ्रॉम सन कम्बाइंड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देन फूड इज़ प्रोड्यूस्ड. ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ होता है. यस, लीव्स में. फ्लावर प्रोड्यूसिस सीड्स. अब चौथा मेन पार्ट प्लांट का क्या है. फ्लावर, वो क्या करते हैं. प्रोड्यूसिस सीड विच फॉर्म न्यू प्लांट्स. ठीक है, फ्लावर्स में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे सीड्स होते हैं जिनकी वजह से अगर हम उनको दबाएं, ज़मीन में दबाएं, तो उनमें से एक नया प्लांट निकलेगा. हाउएवर नॉट ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर्स. Flowers have several important parts in them which you will learn about later. फ्लावर्स के इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो आप बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास है, फ्लावर का मेन फंक्शन भी है कि रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावर में टेक प्लेस करती है. सीड्स प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स, जिनकी वजह से नए प्लांट्स बनते हैं. ये फ्लावर का मेन फंक्शन होता है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग, पेज नंबर 23. प्लांट प्रोसेसेस. प्लांट प्रोसेसेस क्या है. देयर आर 4 मेन प्रोसेसेस दैट एनेबल प्लांट्स टू लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. ठीक है, प्लांट के मेन 4 प्रोसेसेस हैं जो कि इसको लिव, ग्रो और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. दीज प्रोसेसेस आर फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिप्रोडक्शन. फोटोसिंथेसिस का मैंने अभी आपको बताया है कि प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर. इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ट्रांसपिरेशन क्या होती है. ट्रांसपिरेशन होता है वाटर एवेपोरेशन. ठीक है,
जी हाँ, पौधों में भी वाटर इवेपोरेशन होती है, और कहाँ होती है वो हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में। ट्रांसपोर्टेशन हमने अभी पढ़ा है कि जो स्टेम है उसका मेन फंक्शन होता है कि ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन भी हमने पढ़ा है कि दैट टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स, और नए प्लांट्स का बनना, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। We looked at photosynthesis in book 3, so let's look at the other 3, ठीक है। यानी कि क्लास 3 में आपने फोटोसिंथेसिस के मतलब डिटेल से पढ़ा है, बाकी तीनों को हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ट्रांसपिरेशन, लाइक फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस विद इन द लीव्स, ठीक है। जिस तरह फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, इसी तरह ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो भी लीव्स में ही होता है। इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स वाटर इवेपोरेटिंग फ्रॉम अ प्लांट, ठीक है। ये वो प्रोसेस है जिसमें वाटर इवेपोरेट होता है फ्रॉम अ प्लांट। दिस अकर्स थ्रू टिनी होल कॉल्ड स्टोमेटास, ठीक है। स्टोमेटास क्या होते हैं? ये छोटे छोटे होल्स होते हैं जो लीव की अंडर साइड पे होते हैं, नीचे वाली तरफ, लीव पत्ते के नीचे वाली तरफ पे होते हैं। इनसे हम क्या करते हैं कि इनसे वाटर इवेपोरेशन होती है प्लांट में। द स्टोमेटा आर द अंडर साइड ऑफ लीव्स एंड दे ओपन अब व्हेन फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तब ये स्टोमेटास ओपन होते हैं और उसी वक्त ही ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू कीप प्लांट कूल, हाउएवर द वाटर दैट इवेपोरेट्स नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, एंड दिस इज़ वन रीज़न वाई द नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट को कूल रहने में हेल्प करती है, लेकिन वही बात जिस तरह से एनिमल में वाटर इवेपोरेट होता है तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, इस तरह प्लांट में भी जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्टेशन क्या है? प्लांट्स हैव ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड ग्लूकोज फूड टू वेयर दे आर नीडेड। प्लांट्स के में ट्यूब्स होती हैं जो वाटर, मिनरल्स, ग्लूकोज यानी कि फूड, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि प्लांट्स का खाना तो नहीं होता ना, उसको हम ग्लूकोज के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। दे आर नीडेड। दीज ट्यूब्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो ट्यूब्स होती हैं जो प्लांट को मिनरल्स एंड ग्लूकोज पहुँचाती हैं, टू टाइप्स हैं इन ट्यूब्स के, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक तो जाइलम है, दूसरी फ्लोएम है, ठीक है। अभी क्या पढ़ा हमने कि दो ट्यूब्स हैं जो कि प्लांट में वाटर, मिनरल एंड ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। एक जाइलम है, दूसरी कौन सी है? फ्लोएम। जाइलम आर स्ट्रॉन्ग थिक ट्यूब्स, दे कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द प्लांट रूट्स टू द लीफ, ठीक है। जाइलम क्या है? स्ट्रॉन्ग और थिक ट्यूब्स हैं जो कि वाटर और मिनरल्स को प्लांट रूट से लीव में लेकर जाती हैं। फ्लोएम आर थिनर देन जाइलम। फ्लोएम क्या है? वो जाइलम से थिनर ट्यूब्स हैं। दे ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। जाइलम क्या करती हैं कि वाटर और मिनरल्स लेकर जाती हैं लीव्स में, और फ्लोएम क्या करते हैं कि वो ग्लूकोज लेकर जाती हैं लीव में। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हैव यू एवर सीन अ लार्ज ट्री ट्रंक कट इन हाफ? बेटा ये ट्री का वो पार्ट है जो कट करके, सामने से उन्होंने पिक्चर दी हुई है। इनसाइड आर रिंग्स, दीज रिंग्स आर द रिमेन्स ऑफ ओल्ड जाइलम्स, ठीक है। ये ओल्ड जाइलम्स के जो रिमेन्स हैं, यू कैन टेल हाउ ओल्ड आ फेलर ट्रीज was by counting the rings in its trunk. Each ring represent 1 year of life. तो इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें जितने रिंग्स हैं हम इनको काउंट करके इनकी ट्री की लाइफ बता सकते हैं कि वो कितने ईयर का था, ठीक है। उसकी एज क्या थी, काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस ट्री की कितनी एज थी? 13 ईयर्स। अब आ जाते हैं हम इसके कॉपी वर्क की तरफ। सेम उसी तरह अपनी कॉपीज़ को खोलेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे और यूनिट 3 लिखेंगे द प्लांट वर्ड। टॉपिक 1 है पार्ट्स ऑफ प्लांट। बेटा आप जो भी काम करेंगे वो सारा काम लाइन छोड़ के करेंगे, ठीक है। मार्जिन लाइन ज़रूर ड्रा करेंगे। टॉपिक 1 है हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ प्लांट? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ठीक है। इन चारों पार्ट्स ऑफ प्लांट के क्या फंक्शन है? तो आंसर है इसका रूट। नंबर 1 पे हम एक्सप्लेन करेंगे रूट, इट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। नंबर 2 पे स्टेम है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर अप द प्लांट। नंबर 3 पे लीफ है, इट इज़ अ प्लेस वेयर फूड इज़ प्रोड्यूस। नंबर 4 पे फ्लावर है, फ्लावर प्रोड्यूस सीड्स विच फॉर्म न्यू प्लांट्स।
अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। व्हाट पार्ट डज अ लीफ प्ले इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट? आंसर है लीफ हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इट इज़ अ प्लेस वेयर फूड इज़ प्रोड्यूस्ड। इट कन्वर्ट्स energy from the sun and combined with water and carbon dioxide food is produced. ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेसेस दैट मेक अ प्लांट लिव ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। राइट अ शॉर्ट नोट टू एक्सप्लेन ईच। इसमें हमने चारों प्रोसेसेस के भी नाम बताने हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका, लाइन छोड़ के लिखिएगा। आंसर है देयर आर 4 मेन प्रोसेसेस दैट मेक अ प्लांट लिव ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। दीज आर, नंबर 1 पे है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर। नंबर 2 पे है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर एवेपोरेटिंग फ्रॉम अ प्लांट। नंबर 3 पे है ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स इन अ प्लांट। नंबर 4 पे है रिप्रोडक्शन। इट इज़ द प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट और फ्लावर। ओके जी बेटा, बात जाते हैं होमवर्क की तरफ। आपने कॉपी के सामने वाली साइड पे जो स्पेस खाली होगी, जो पेज खाली है, उस पेज पे आपने टॉपिक 1 के साथ ये वाली डायग्राम ड्रा करनी है। यूनिट 3 टॉपिक 1 के साथ आप ये डायग्राम ड्रा करेंगे।